Hello बच्चों, welcome to my channel Play with Maths. I am Pooja Nautiyal and on my channel I make videos for class 10th students in which I cover full NCERT book as Hello बच्चों, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are continuing our class 10th standard sample question paper. So today we are continuing the sample paper and diving into the next question step by step, concept by concept. So by the end you will feel totally ready for your finals. So let's begin. So right now we are on section B, question number 21. So in this question we have to prove that 6 plus root 2 is irrational. So first of all, we will assume that 6 plus root 2 is a rational number. Instead of irrational, we will just assume. Okay. So in this, first of all, we will assume that, let us assume that 6 plus root 2 is a rational number. Okay. So we can write it as 6 plus root 2. अब rational number है तो इसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं. Okay, such that q is not equal to 0 and p and q are co-prime numbers. Co-prime numbers कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1. मीन्स p और q में जैसे 2 और 4 इसमें कॉमन फैक्टर है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं. तो 1 एंड 2 नंबर दीज आर कोप्राइम नंबर्स. 2 एंड 4 ये कोप्राइम नहीं है. ठीक है, तो हमारे पास जो ये है पी एंड क्यू जो है वो कैसे नंबर्स हैं? दीज आर कोप्राइम नंबर्स सच दैट दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1. ओके, तो इधर हम क्या करेंगे, 6 को राइट साइड में ले जाएंगे तो रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू -6 हो गया और वी कैन राइट इट एज p-6q अपॉन क्यू. तो p बाई क्यू रैशनल नंबर थे, ठीक है, और पी क्यू को प्राइम नंबर. तो राइट साइड में जितना भी पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये इंटीजर हो जाएगा. नहीं सॉरी, ये रैशनल नंबर हो जाएगा. क्यों? पी क्यू ये सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं. तो p-6q अपॉन क्यू क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर. तो लिखते हैं इसी को, हेयर p एंड q आर इंटीजर्स. ठीक है, सो p-6q अपॉन क्यू, ये जो राइट में नंबर है जिसको मैंने सर्कल कर रखा है ये क्या है? सो दिस इज अ रैशनल नंबर. अब राइट साइड में आरएचएस में अगर कोई नंबर रैशनल है तो एलएचएस वाला भी तो रैशनल नंबर होगा, तभी तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है. यहाँ पे देखिए रूट 2 इक्वल टू का साइन है ये. अगर ये रैशनल नंबर है तो रूट 2 भी तो रैशनल नंबर होना चाहिए, है ना? रूट 2 भी रैशनल नंबर होना चाहिए, तो यही लिखेंगे. सो रूट 2 शुड बी अ रैशनल नंबर. लेकिन हमें क्या पता है, जितने भी रूट वाले होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं. मीन्स रूट 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा. लेकिन रूट 2 रूट 3 रूट 5 ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं. तो अभी हम कह रहे हैं कि ये रूट 2 क्या है? रैशनल नंबर है. तो बट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया. फर्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर
सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन दैट रूट टू रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन हमें पता है अरे ये तो रूट टू इरेशनल है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। सो इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, hence our assumption is, जो हमने अज्यूम किया था, assumption is wrong, जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है। दिस implies that 6 plus root 2 is an irrational number। ठीक है, तो क्या पता चला हमें, क्या हमने प्रूफ कर दिया कि 6 प्लस रूट टू इरेशनल नंबर है, और यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था कि प्रूव दैट दिस इज इरेशनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सो इसमें देखिए, इन इन द फिगर गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। देखिए ए बी सी डी, ये वाला जो है ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये लाइन ये इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, बीई बाइसेक्ट्स सी डी एट एम। अब बी डी अगर सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है एम पॉइंट पे, इट मीन्स ये वाली लाइन इस लाइन की इक्वल है, ये दोनों इक्वल लाइन है, इक्वल है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट एल, प्रूव दैट ई एल इक्वल टू टू बी एल। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे ट्राइंगल ए एल ई एंड ट्राइंगल सी एल बी, कौन कौन से, देखिए ये पूरा ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, अगर एक्सटेंड कर दें तब भी ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसके अपोजिट की जो साइड्स होंगी वो रेशियो में होंगी। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे। अब देखिए इस एंगल के सामने की साइड ए एल अपॉन इस एंगल के सामने की साइड सी एल इज इक्वल टू इस एंगल के सामने की साइड ई एल अपॉन इस एंगल के सामने की साइड बी एल। तो ये मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सिमिलरली एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये छोटा सा ट्राइंगल, ये लेते हैं, ट्राइंगल सी एल एम एंड ट्राइंगल ए एल बी। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आया कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए एल ई सिमिलर है ट्राइंगल सी एल बी के, क्योंकि ये जो थर्ड एंगल है इसके इक्वल भी है। मान लीजिए एंगल 1 है, ये 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बी है। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलरली इन दो ट्राइंगल्स को जिस पे टिक मार्क लगाए, ये वाले दो ट्राइंगल्स, इनको भी हम सिमिलर बनाएंगे। ठीक है, तो सेम कंडीशन, अब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसके सामने की साइड भी इक्वल वो रेशियो में होंगी, प्लस ये वाला एंगल भी इक्वल है। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए कौन कौन सी साइड लेते हैं हम ले रहे हैं ए एल, एल पॉइंट ये बीच में है, ये वाला पॉइंट एल है। ठीक है, ए एल अपॉन सी एल इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी एम।
ओके, तो इतना हो गया हमारे पास। अब देखिए जो ये साइड ए बी है वो किसके इक्वल है, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो ए बी साइड किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो हम यहाँ पे ए बी की जगह सी डी लिख सकते हैं अपॉन सी एम। ठीक है, इस ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया, सी डी इक्वल टू, अब हमें पता है कि जो एम है इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी को। इट मीन्स जो हमें पार्ट गिवन था, क्या गिवन था कि डी एम इज इक्वल टू सी एम। ठीक है, ये चीज गिवन थी। तो सी डी की जगह मैं डी एम प्लस सी एम लिख सकती हूँ। डी एम प्लस सी एम अपॉन सी एम। और डी एम की जगह मैं क्या लिख दूँ, देखिए सी एम लिख देती हूँ, तो ट्वाइस सी एम हो जाएगा अपॉन सी एम। सी एम से सी एम कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सी एम से सी एम कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है ए एल अपॉन सी एल इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 में देखिए ए एल अपॉन सी एल किसके इक्वल था, ई एल अपॉन बी एल के। और यहाँ पे ए एल अपॉन सी एल किसके इक्वल है, 2 के, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। दैट ई एल अपॉन बी एल इज इक्वल टू 2, और वी कैन से ई एल इज इक्वल टू ट्वाइस बी एल। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। So, in the given figure, common tangents AB and CD to two circles intersect at E. ये E पे intersect कर रहे हैं। Prove that AB equal to CD। ठीक है, तो देखिए कॉमन टेंजेंट्स हैं AB एंड CD जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट पे। अब हमें ये भी पता है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो ई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इधर से हमारे पास क्या आ गया, ई ए इक्वल टू ई सी। और अगर हम इस वाले सर्किल को देखें तो ई डी इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई डी आएगा। अब हमने ई बी को ही क्यों लिखा, क्योंकि हम इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो ई ए प्लस ई बी इज इक्वल टू ई सी प्लस ई डी। और अगर आप चेक करें ऐड करके देखें तो यहाँ से ए बी इक्वल टू सी डी आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूफ करना है सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक ए इज 1 अपॉन कॉस ए एंड टेन ए इज साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए एल एच एस है ये, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या फिर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, वो क्या होती है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर
अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। एक ये इससे कट हो गया और हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और यही हमारा आर एच एस है। हेंस प्रूफ्ड। ओके, तो बहुत इजी था ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का ही और पार्ट। और में है आपका, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ साइन ए। अब देखिए, sec a को हमें साइन ए के टर्म्स में लिखना है, पहले cos a के टर्म्स में लिखते हैं। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर कॉस स्क्वायर ए इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, इस पूरे का अंडर रूट। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने साइन ए के टर्म्स में हमने लिख दिया आंसर। अब टेन ए इज साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब साइन तो साइन की टर्म्स में है ही, कॉस ए को साइन की टर्म्स में बनाना है, तो साइन ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हमने सेक ए और टेन ए को इन टर्म्स ऑफ साइन ए लिख दिया। ओके, so that's a wrap for today's video. If this helped you understand better, don't forget to like, share and subscribe my channel for more sample paper questions, concept revisions and quiz challenges. Also drop a comment below telling me which topic you want next, and I will see you in my next video. Until then, keep learning, keep practicing. Thank you.